इसके बाद हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है कि किसी भी चीज को बनाने में फैक्ट्री में कॉस्ट लग रही है तो उसको कॉस्ट बोलेंगे। अब एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट वैसे ही है जैसे नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। एक्सप्लिसिट यानी अलग से खर्चा कर रहा, इम्प्लिसिट यानी खर्चा उसमें इंक्लूडेड था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मशीनरी आपने इंस्टॉल करी तो मशीनरी खरीदने का तो पैसा था लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मशीनरी खरीदना एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट है आपकी। तो टोटल कॉस्ट क्या है जो एक प्रोडक्शन में लगी आपकी, वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमने फिक्स्ड फैक्टर्स देखे थे, उन फिक्स्ड फैक्टर्स की कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है। वेरिएबल फैक्टर्स जैसे लेबर, तो उसकी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी कि जितनी लेबर एम्प्लॉयड है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये ग्राफ है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्योंकि ये ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं पेपर में। ग्राफ अगर आपको याद है ना तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि देखो 60 में से 40 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के आएंगे जो कि बेसिकली इन ग्राफ से आएंगे जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट है और यहाँ पे आपका आउटपुट। तो अभी तक क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गई आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी शॉर्ट रन में, ध्यान रखना ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, यानी लैंड लगेगा जो खरीदने के लिए या रेंट जो जा रहा है, या फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए, फैक्ट्री में सामान वगैरह इंस्टॉल करने के लिए जो कॉस्ट लगी है वो इनिशियली लग गई है, अब बार बार तो नहीं लगेगी। तो ये है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी आपकी ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे आप अपना लेबर बढ़ाते जाएंगे या इनपुट बढ़ाते जाएंगे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। लेबर बढ़ा रहे हो और लोग एम्प्लॉय कर रहे हो तो और ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बिहेव करती है। अब आप ये देखना, मान लो इस पॉइंट पे 0 है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 10, तो 0 + 10 10 हो गया, ठीक है। तो आपका यहीं पे आएगा पॉइंट, इन दोनों का ऐड कर रहे हैं हम ग्राफ को, ठीक है। ये अलग कलर से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। अब इस पॉइंट पे मान लो ये 1 है, ये अभी भी 10 है, तो 10 + 1 11 हो गया, यानी इस ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर आ गया। ये अभी भी यहाँ पे भी 10 है और ये यहाँ पे मान लो आपका अब हो गया 3, तो 3 + 10 13। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ना ये बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगा, कि ये ग्राफ बिल्कुल इसके पैरेलल बिहेव करेगा, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है ना दोनों लाइनों का, ये हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है। तो ये तो हमारा ये ग्राफ हो गया। अब जैसे वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी था, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है, नाम से आप समझ चुके होंगे अभी तक, ठीक है, कि एडिशनल कॉस्ट जो इनकर हो रही है प्रोड्यूसर के द्वारा एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये कॉस्ट, ये आपका आउटपुट और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ होगा। ये ग्राफ पेपर में पूछा जाता है, आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस टाइप। अब जैसे वहां पे हमने किया था ऐसे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कि मान लो Q है, टोटल कॉस्ट है और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। तो Q यहाँ पे क्या होगा, आपका आउटपुट, ठीक है, Q आपका आउटपुट है। तो अगर एक आउटपुट है तो टोटल कॉस्ट 10 है मान लो, फिर तो आपकी आउटपुट है तो टोटल कॉस्ट आपकी 11 हो गई, आपकी 3 है तो 12 हो गई, आपकी 4 है तो टोटल कॉस्ट आपकी 15 हो गई। तो इस तरीके से टेबल है, हमें निकालना है मार्जिन कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, 10 से 11 हुई और ये 1 हुआ, तो 1/1 मार्जिन कॉस्ट आपकी 1 हो गई। यहाँ टोटल कॉस्ट आपकी 11 से 12 हुई और ये हुआ, अभी भी मार्जिन कॉस्ट 1 है। ये एक्चुअली ऐसे नहीं चलेगा डेटा रियल लाइफ में, लेकिन ये मैं आपको मार्जिन कॉस्ट निकालने सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ फिर से एक आउटपुट बढ़ गया और 12 से 15 हो गया, तो ये 3/1 मार्जिन कॉस्ट अब आपकी 3 होगी। तो अब मार्जिन कॉस्ट आपको निकालना आ गया होगा, तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेस लिख रखे हैं ये इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। जैसे हमने वहां देखा था, तो मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम ऐड करते जाएंगे, ये प्लस ये, तो इस पॉइंट पे आपका टोटल कॉस्ट निकलेगा। वैसे ये बिहेव कर रहा है, ठीक है।
सेकंड आपका फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TVN माइनस TVN-1। वही बात है, जैसे ये टोटल कॉस्ट है और ये एक है, ये एक है, ये एक है, मान लो ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, तो ये क्या कह रहा है मान लो ये आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, तो TV2 माइनस TV1, तो 11 माइनस 10 1, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। ये वही फॉर्मूला है जो हम अभी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये वही फॉर्मूला है। तो ये आ जाता है थर्ड, चेंज इन TVC बाय चेंज इन आउटपुट। ये भी वही है, जैसे हमने वहां दिखा था ना कि एक लेबर है इसलिए हम डिवाइड बाय 1 कर रहे हैं। जैसे कि आपका मान लो 12 के बाद ये 13 होता है तो 15 होता है मान लो, ठीक है, तो ये 3 है और लेबर इस पॉइंट पे मान लो 3 थी और इस पॉइंट पे मान लो 5 है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी चेंज हुई 3, और ये आपकी कितनी चेंज हुई 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5 आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। ये आपके ऐसे फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट आता है एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट सिंपल से आपको समझ आ रहा होगा कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितना लग रहा है। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कैसे आया ये देख लेते हैं। अब टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इस सब को हम Q से डिवाइड करेंगे यानी आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट को ही एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा है। कई बार ना पेपर में सिर्फ ये टर्म्स आ रही हैं, आजकल मैंने देखा है कि AFC ABC इस टाइप से पूछ लेंगे, तो वहां जिसको नहीं पता है कि AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वहां कंफ्यूजन हो जाएगी। और अगर कॉन्सेप्चुअली आप समझ भी सकते हैं चीज़ों को रियल लाइफ सिनेरियो से, तो भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट ये टर्मिनोलॉजीज तो पता होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला होगा। सेकंड फार्मूला क्या है, इसी का डिवीजन है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। टोटल कॉस्ट क्या है, अगर एवरेज कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए Q को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू Q हो गया। तो ये हमारा फोर्थ फार्मूला है। इस पे आ जाएगा न्यूमेरिकल, कभी कभी मतलब आते ही है न्यूमेरिकल इस पे। जैसे ये दे देंगे कि टोटल आउटपुट 10 है, एवरेज कॉस्ट ये है, बताओ टोटल कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। एक आध आप इस टाइप का आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ग्राफ, ये ग्राफ से ही हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है आपकी और यहाँ पे आपका Q यानी कि आउटपुट है। तो इसमें बस ये जानने की जरूरत है कि ये जो एरिया होगा ना किसी भी पॉइंट पे ये सेम होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, XY इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इससे आप देख ही रहे होंगे x और y की मल्टीप्लीकेशन यानी ये जो रेक्टेंगल बनेगा किसी भी पॉइंट पे उनका एरिया सेम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इससे, बस इतना ही पूछा जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो यार, क्योंकि बहुत कम लोग वीडियोस देख रहे हैं। ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे तो वीडियो बनाने का कुछ पर्पस फुलफिल होगा ऐसा मुझे लगेगा, तो प्लीज थोड़ा शेयर